ग्रीटिंग्स, हाय कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 8 दिसंबर शुक्रवार के लिए कर रहे हैं हम रीडिंग और हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने लिया है टैरो, यूराकल और 1 या 2 कार्ड निकालेंगे एंजेलिक ओरेकल से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। तब तक अगर आपको ध्यान करना है, मैनिफेस्टेशन करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, बाद में भी जब भी आपको समय मिले, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सो चलिए देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं या फिर आज हमें कार्ड्स क्या बताते हैं। इंट्यूटिव गाइडेंस के लिए रेडी है हम सब। चलो देखते हैं। ओके, 4 कार्ड्स तो आ चुके हैं, 5वां कार्ड, ठीक है, 6ठा कार्ड और 7वां कार्ड। तो यस, 7 कार्ड मिल चुके हैं हमें। देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। चलो मैं देखता हूँ सारे कार्ड्स। पहला ही कार्ड आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, शुरुआत में ही 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। चलो नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं जो कि है क्वीन ऑफ कप्स। चलो क्वीन आ गई यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ गया है द टावर। ओके, फिर आ गया है द मैजिशियन, फिर आ गया है किंग ऑफ सोर्ड्स और फिर यहाँ पे आ चुका है 9 ऑफ वॉन्ड्स। चलो काफ़ी स्वीट मैसेजेस भी निकल के आ गए हैं। ठीक है, तो चलो अगर हम बात करते हैं साइंस की, वैसे तो ये सारे ज़ोडियाक के लिए यानी कि 12 राशियों के लिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो वॉन्ड्स एरीज, लियो, सैज, पेंटाकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे 12 साइंस यहाँ पे प्रस्तुत है। और हम बात करते हैं स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की, तो यहाँ पे हमें 2 कार्ड्स मिले हैं, पहला द टावर और दूसरा द मैजिशियन। इसमें भी सारे कार्ड, सारे साइंस आते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। देखो भाई, अगर हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले कार्ड की जो कि है 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो जो चीज़ हम यहाँ पे समझ पाते हैं वो क्या है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन थोड़ा सा नाराज शायद फील कर रहा है, फिर नासाज फील कर रहा है। शायद उसे थोड़ा सा समय चाहिए था जो उसे नहीं मिल रहा है, या तो आज उसे कहीं पे जल्दी पहुंचना है या तो वो किसी चीज़ के लिए लेट हो गया है। ठीक है, हो सकता है कि विश करने के लिए या फिर बधाई देने के लिए थोड़ा सा डिले हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली आई थिंक आपको बताना चाहते हैं कि इनकी जो पैशन की लेवल है वो बढ़ती जा रही है, बट शायद वो आपको सही से बता नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहे हैं। हो सकता है कि ये काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, लेकिन फिर होता है ना कि भाई अगर मैंने इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं तो ये तो मुझे मिलना ही चाहिए। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं आप दोनों के बारे में, तो शायद वो आपके साथ जो अपना कनेक्शन है बहुत ज़्यादा फील करता है कि भाई ये कनेक्शन कैसा होना चाहिए, मोटिवेशन बढ़ना चाहिए, आपकी तरफ से इनको और अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, या फिर अगर आपके हिसाब से ये कहीं पे गलत है तो वो चीज़ डायरेक्टली हटनी चाहिए। ठीक है, सो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर शायद थोड़े से उलझन में हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। क्यों? 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड आ गया, ग्राउंडिंग एनर्जी वाला कार्ड। आई थिंक आप दोनों को पता है कि आप दोनों ही अपना अपना जो किरदार है वो अच्छे से निभा रहे हैं। ठीक है, चाहे आप फिर एक स्टूडेंट है, चाहे फिर आप मे बी फाइनल ईयर में हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में हैं, जो भी है, या फिर अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, मे बी किसी हाई पोस्ट पे हैं या फिर जस्ट बिगिनिंग लेवल पे हैं। अगर आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, बीइंग अ नाइस सन, बीइंग अ नाइस डॉटर, तो आई थिंक आप अपना जो रोल है वो सही तरीके से निभा रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट सवाल तब आता है कि जब आप कनेक्ट करते हैं रिलेशनशिप के बारे में, एक दूसरे के बारे में, हो सकता है कि आपका जो फोकस है वो बाकी लोगों की तरफ ज़्यादा बढ़ चुका है। शायद आपको वो नहीं देना था, बट कुछ काम ऐसे आ गए या फिर हालात ऐसे हुए कि आपको बाकी लोगों को एंटरटेन करना पड़ा।
ठीक है, फिर चाहे वो आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर बाकी के कुछ सब तो आपने उनको समय दिया, बट कहीं ना कहीं बात अधूरी रह जाती है जब आप एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पर्सन अपनी दिल की बातें एक्सप्रेस करना चाहता है। हो सकता है कि आज वो किसी ऐसी जगह पे जाए जो उसके दिल के बहुत करीब हो, ठीक है। अब यहाँ पे पानी दिख रहा है तो यस, मोस्टली ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारा पानी हो या फिर जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी हो या फिर जहाँ पे शांत या एकांत में बैठ सके। अगर आप दोनों एक जैसा फील कर रहे हैं तो दोनों ही शायद किसी एक सिंगल जगह पे जाना तय कर सकते हैं। क्यों है ऐसा? बिकॉज कहीं ना कहीं बात ऐसी आ रही है कि हो क्या रहा है, टॉवर्ड सिचुएशन हमें यहाँ पे दिख रही है। कहीं ना कहीं देखो, ये आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ये पहली बात है, बट ये आपको बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, दे आर आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे कि मान लो कोई एक आपका फ्रेंड है, उसने अचानक से बात करना ही बंद कर दिया, ना ही आपको पता चला कि क्यों ऐसे हो गया, फिर पता चला कि उसका ब्रेकअप हो गया इसलिए वो गुस्सा है या फिर किसी और बात का गुस्सा आपके ऊपर निकाल रहा है कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। तो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता हालात क्या हैं, लेकिन जब हालात को समझते हैं तो सच सामने आता है। द ट्रुथ इज देयर, और वही ट्रुथ वो आपके साथ साझा करना चाहते हैं। अगर आपको कहीं पे डर लग रहा है कि ये पर्सन कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, तो वो भी आपके सामने वो प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है मैजिशियन। आई थिंक ये पर्सन कोशिश कर रहा है आपको बताने की कि भाई मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, हालात को सही करना है, हालात को काबू में लाना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज़ें पहले जैसे हो जाए, फिर अपनी अपनी जगह चली जाए। ठीक है, ये आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, आपको ही सब कुछ मैनेज करना है। नहीं, ये आपको समय दे रहे हैं, ये आपको समझ के ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर चीज़ें अपने आप ठीक हो सकती है हो जाए, या फिर कोई दूसरी व्यक्ति एंटर करते उसके वजह से अगर चीज़ें सही होते हो जाए, बिकॉज जल्द से जल्द ये सब सही होना उनके लिए और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका किसी के ऊपर क्रश की फीलिंग थी, तो वो पर्सन शायद दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आने के बारे में सोच रहा है, बट द क्वेश्चन इज कैसे। कभी कभी हमें लगता है कि कोई नेक्स्ट व्यक्ति आ जाए और हमें आपसे इंट्रोड्यूस कराए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए कि रिलेशनशिप अचानक से शुरू हो जाए। वही बात यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है। हालांकि यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक यहाँ पे वो काफ़ी सारी बातें एक्सपेक्ट कर रहा है कि आज में भी बहुत सारी बातें हो सकती है। जैसे देखो, कुछ राजा जो होते हैं ना, वो बिल्कुल शांत होते हैं, एंड कुछ राजा बिल्कुल दूसरे के मन की बातें समझते हैं। ये दोनों रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट मुझे अभी बात नहीं करनी, तो वो शांत भी रह सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करने के लिए रेडी हो, तो ये भी बात करने के लिए रेडी है। जो भी आपका मन है वो सब आपके लिए करने के लिए पर्सन हमें रेडी दिखता है, बिकॉज यहाँ पे प्यार भी है, यहाँ पे कमिटमेंट भी है। ठीक है, हालांकि हर व्यक्ति के अनुसार रहेगा, जनरल रीडिंग है, कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, हर किसी को हर कार्ड रेजोनेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो भी कार्ड आपके साथ रेजोनेट हो आप वो ले सकते हैं। हालांकि नेक्स्ट कार्ड जो है वो है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक ये पर्सन आपको कमिटमेंट के साथ साथ एक और चीज देने को तैयार है कि मैं वेट करने को तैयार हूँ। ठीक है, मे बी अगर आप दोनों में से कोई करियर कॉन्शियस है या फिर फैमिली आपकी अभी रेडी नहीं है, तो किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में आप एक दूसरे को जान सकते हैं, बातें कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक दूसरे के साथ ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करना कि जहाँ पे आप दोनों खुश हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेटिस्फाइड हो कि मैंने आपको देखा, मैंने आपकी आवाज़ सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। डजंट मीन देयर शुड बी एक्स्ट्रा रोमांस। अगर नहीं भी है, लेकिन अगर ट्रस्ट है, तो वो सारी बातें हमें यहाँ पे दिखती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस ओरेकल की, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। एंड हियर वी गो, जो पहला कार्ड मिला है, ओके, द थॉर्न, ये पहला कार्ड आ गया है। सेकेंड है टू मच प्रेशर। ठीक है, थर्ड एक और कार्ड देखते हैं जो कि है अल्कोहलिज्म, एंड एक फोर्थ कार्ड देखते हैं जो कि है भाई प्रोजेक्टिंग। ठीक है, यहाँ पे एक दो कार्ड आ गए, एंड सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, सो ये 5 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। क्या है इनका मतलब, देखते हैं। यहाँ पे देखो, हो सकता है कि ये पर्सन हाल ही में शायद पॉर्न एडिक्ट बन चुका है, या फिर कहीं ना कहीं ये अपनी जो भी डिजायर्स हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो शायद आपको बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, फिर वो इतना बोल्ड नहीं है, वो पॉर्न देख के वो शायद चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है।
टू मच प्रेशर वो फील करता है शायद से आपके सामने ये चीज़ें एक्सप्लेन करने में। शायद वो डरता है या फिर घबराता है या फिर उसे नहीं पता कि आपकी रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, अगर आप बहुत क्लोज हैं टू कमिट रिलेशनशिप, टू बिकम मैरिड एंड लाइक वैसे, फिर अगर आप मैरिड भी हो तो भी एग्जैक्टली उनकी क्या अपेक्षाएं हैं अगर आपके सामने वो रखते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? क्या आप इनके बारे में अपनी सोच बदल देंगे? अगर आपको पता चला कि वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो काफ़ी सारा प्रेशर हम यहाँ पे इस व्यक्ति के ऊपर महसूस करते हैं। अल्कोहलिज्म, इसी में अगर कोई व्यक्ति आपसे दूर हो चुका है या फिर इस बात को कंट्रोल नहीं कर सका और चिड़चिड़ा बन गया है, कहीं ना कहीं गुस्सा निकालता है, तो अल्कोहलिज्म ये जनरली आता है। दोस्तों के साथ थोड़ी सी ज़्यादा पार्टी करना या फिर शराब पीना एंड लाइक वैसे क्यों आता है? बिकॉज वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो अगर ये इशू है आप में से किसी को कि कोई शराब बहुत पी रहा है या फिर ऐसी कोई वजह है, तो ये कारण है कि शायद वो अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, ये भी एक कार्ड हो सकता है, बिकॉज जैसे हमने देखा यहाँ पे 2 कार्ड्स, पॉर्न एंड टू मच प्रेशर। शायद इस व्यक्ति को लग रहा है कि जो आपके बारे में सोच रहा है या फिर अगर आपने इनके सामने कभी कुछ चीज़ें बताई हो, रखी हो, और अगर उसको शायद समझ में नहीं आया कि मैं इसे रिस्पॉन्स क्या दूं, तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी वाले थॉट्स भी शायद यहाँ पे आ रहे हैं। हो सकता है कि काफ़ी जो इनके फ्रेंड्स हैं वो भी शायद रूमर फैला रहे हैं या फिर बता रहे हैं, इनको मिसगाइड कर रहे हैं, और ये एक रीज़न बनता है कि क्यों ये पर्सन खुद को शायद आपसे छुपा रहा है। एक और कार्ड है जो है प्रोजेक्टिंग, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन प्रोजेक्टिंग कर रहा है कि शायद चीज़ें ऐसी होंगी, चीज़ें वैसी होंगी, तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप मिल बैठ के चीज़ों को एक साथ क्लियर कर सकते हैं कि फाइनली आपकी थिंकिंग क्या है। वही अगर हम बात करते हैं एंजेलिक गाइडेंस की, सो लेट्स सी जो कार्ड हमें मिला है वो है आर्कएंजल कैमियल। माय हार्ट इज ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। I transform the world around me through focusing my energy and intentions on divine love. ये व्यक्ति एक्चुअली अपनी जिंदगी में प्यार पाना चाहता है, ठीक है, इसे प्यार देना भी और प्यार रिसीव भी करना है। चाहे फिर ये शुरुआत रोमांस से हो जाए और फिर चीज़ें आगे बढ़ जाए, बट ये कंफर्म होना चाहता है फ्रॉम यू दैट यू लव दिस पर्सन। कहीं ना कहीं अगर इनको लग रहा है कि आपकी अपेक्षाएं बहुत बिग है, बहुत बड़ी, और ये अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकता, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने वो डिस्कस ही नहीं कर सकता, तो अपने आप इसके ऊपर प्रेशर बन रहा है। इसका सोल्यूशन यही है कि आप दोनों जब मिलेंगे और बातें होंगी तो ये बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। एंड सेकेंडली, प्यार जो है वो इन सारी चीज़ों को, सारे निराशाओं को दूर करता है। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।